हेलो 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 बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे और साथ ही बहुत अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो एक बार सभी मेरे प्यारे दोस्त बताएंगे भाई, कैसे हैं आप सब लोग? कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? एकदम शानदार, एकदम जबरदस्त, बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। प्रमोद यादव यादव जी भी हैं, सौरभ राजपूत जी भी हैं, हिमांशी, शिखर जायसवाल, अनुपम, काजल शुक्ला, बबलू, भावना, रंजना, विशाल रघुवंशी, दीपक कुमार, रेखा सरोज, नंदिनी त्यागी, सुभाष, रुचि, अनिल, तपेश्वर, अक्षित, ऋतुराज, अंतिमा, विशाल, अमरदीप, अमरदीपल, शालिनी यादव, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, पल्लवी शाक्या, प्रवीण कुमार, सचिन यादव, रोशनी, ओम प्रकाश। स्वागत भाई, सभी का स्वागत, सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने प्यारे से परिवार में। और हम लोगों का जो टॉपिक चल रहा है वो एचसीएफ एलसीएम चल रहा है। और एचसीएफ एलसीएम की अगर मैं बात करूं तो 2 क्लास आप लोगों की हो चुकी हैं, 2 या 3, देखना कौन से नंबर की क्लास है। ऊपर कर दो, ऐसे ही ऊपर कर दो बेटा, करो ऊपर, शाबाश। चौथे नंबर की क्लास है, 3 क्लास आपकी हो चुकी हैं। शुरुआत करते हैं मेरे भाई आज की क्लास की। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन बेस्ड ऑन स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट नंबर। बताइए, फटाफट बताइए बच्चे, क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी? बिल्कुल सही जवाब। नमस्ते 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 नमस्ते, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, सभी को राधे राधे, सभी को दोस्त जय हिंद। बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 24, 36 और 40 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। भैया जी, अगर मैं आपसे ये कह रहा हूं कि वह छोटी से छोटी संख्या जो इन तीनों संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाए, तो क्या मैं प्यारे दोस्त एलसीएम की बात कर रहा हूं? एलसीएम की परिभाषा क्या होती है, डेफिनेशन? वह छोटी से छोटी संख्या जो दी हुई संख्याओं से डिवाइड हो जाए उसे एलसीएम कहते हैं, और वो आपसे यही तो पूछना चाह रहा है। यानी मेरे भाई मुझे इसका एलसीएम निकालना पड़ेगा। अब आप एलसीएम कैसे निकालोगे दोस्त मेरे? काटा पीटी बड़े लेवल पे मचाओ। 4 से काटोगे, 4 छिंग 24 होगा, 4 नाम 36 होगा, 4 धाई 40 होगा। फिर आपने 2 से काटा, 2 तिया 6 होगा, 9 नहीं कटेगा, 2 पंजे 10 होगा। दोस्त मेरे 3 और 9 का एलसीएम 9 आता है, 9 पंजे 45 होता है, 45 दूनी 90 होता है, और 90 की गुणा 4 में करेंगे तो 360 इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। क्या हमें ये सब बवाल करने की जरूरत थी? बिल्कुल जरूरत नहीं थी, हम ऑप्शन से भी ट्राई कर सकते थे। अगर कोई संख्या 36 से डिवाइड होती है तो वो 9 से जरूर डिवाइड होगी। क्या ये 9 से डिवाइड होती है? नहीं। क्या ये 9 से डिवाइड होती है? नहीं। क्या ये 9 से डिवाइड होती है? नहीं। तो इस क्वेश्चन का जवाब जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। आओ क्वेश्चन नंबर 61। हाँ सर, मेरी मदद कर दो। कल 21 जनवरी 2025 को मैंने यूपी पुलिस का बैच लेना था, गलती से होमगार्ड वाला हो गया। इस भाई का फोटो लो, एक बार मुझे कॉन्टेक्ट नंबर भेजो, है ना, मैं चेंज करा देता हूँ। इतनी सी बात है, इतनी सी बात में इनको परेशानी क्या आ रही है? हम भी तो देखें भाई। अगर परेशान हो, गलती से ले लिया है तो कोई नहीं, उसका समाधान किया जाएगा। आप अपना नंबर भेजो भाई, इसके नंबर पर ध्यान रखना। अभी देगा ये नंबर भाई अपना लिख के, ठीक है? वहां से फोटो खींच के मुझे भेज दो। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 105 से, 140 से और 175 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। पूर्णतः विभाजित हो जाए 105 से, 140 से, 175 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। अगर इनसे विभाजित होने वाली संख्या पूछ रहा है बेटा, बंद कर देना, तो इनका एलसीएम हम लोगों को निकालना पड़ेगा। तो आप कहेंगे जी बिल्कुल निकालना पड़ेगा इनका एलसीएम। पहला तरीका होता है कि दी हुई संख्याओं का एलसीएम निकाल लो। फर्स्ट मेथड जो है, पहला तरीका जो है वो ये है कि दी हुई संख्याओं का एलसीएम निकाल लो। इन संख्याओं का एलसीएम आप लोग निकाल लेंगे, वही आपके क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। दूसरा तरीका यह है कि बाई ऑप्शन चले जाओ। सेकंड मेथड है बाई ऑप्शन क्वेश्चन को सॉल्व कर लो। कैसे सॉल्व करोगे दोस्त मेरे? सुनना मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से। अगर कोई संख्या 105 से डिवाइड होती है
तो वो संख्या जो है वो 3 से भी डिवाइड होगी, 7 से भी डिवाइड होगी और 5 से भी डिवाइड होगी। 7 तिया 21 पंजे 105 होते हैं। यानी कि मेरे प्यारे भाई 5 से डिवाइड होने के लिए लास्ट में 0 होना चाहिए। 5 से तो ये सभी संख्याएं डिवाइड हो रही हैं। अगर 3 का डिविजिबिलिटी रूल पूछूं तो अंकों का योग 3 से होना चाहिए। ये भी 3 से हो रहा है, ये भी 3 से हो रहा है, ये भी 3 से हो रहा है, ये भी 3 से हो रहा है। बहुत बढ़िया। 7 से देखूं तो 7 से ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है। भाई 7 से सभी हो रहा है, यानी 105 से तो ये सभी के सभी होते हैं। अगर मैं 140 का डिविजिबिलिटी रूल पूछूं तो आप कहेंगे 20 और 7 से दोनों से होना चाहिए मेरे भाई। अगर मैं 20 से देखूं तो 20 से मेरे भाई ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है, लेकिन ये 20 से डिवाइड नहीं होता है, ये भी 20 से डिवाइड नहीं होता है मेरे प्यारे दोस्त। या तो आंसर ये होगा या आंसर ये होगा। 140 से मेरे प्यारे दोस्त दोनों हो रहे हैं। ठीक है, अब 175 से देख लो। 175 ये कहता है कि 175 25 सत्ते 175 होते हैं। 25 का डिविजिबिलिटी रूल, बाद के दोनों अंक 25 से डिवाइड होने चाहिए। ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है। 7 से भी दोनों हो रहे हैं, लेकिन वो छोटी से छोटी पूछ रहा है, तो 2100 इस क्वेश्चन का जवाब हो जाए। 2100 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत लाजवाब। 4200 नहीं होगा, वह छोटी से छोटी पूछ रहा है। तो अगर ये दोनों संख्या तीनों से डिवाइड हो रही हैं तो मेरे प्यारे दोस्त इन दोनों में छोटा कौन है? 2100 है। तो पहला मेथड था एलसीएम निकाल लो, दूसरा मेथड था बाई ऑप्शन कर दो बच्चे, बाई ऑप्शन कर दो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 62। मेथड से भी बताऊंगा, बाई ऑप्शन भी बताऊंगा, है ना। मेथड से भी बताऊंगा, बाई ऑप्शन भी मेरे प्यारे दोस्त बताऊंगा। फटाफट मुझे बताइए, सोच समझ के आंसर दीजिए, है ना। एक बार पढ़ना है, एक बार पढ़ना है, शांति से पढ़ना है, पूरे जीवन को बनाना है। बार बार पढ़ते रहो, मन से मत पढ़ो, जीवन बिगाड़ लोगे। लेकिन अगर एक बार पढ़ोगे, शांति से पढ़ोगे, अच्छे से पढ़ोगे, पूरा जीवन बना लोगे मेरे भाई। ठीक है, इस क्वेश्चन का जवाब दो। मैं दोनों तरीके से बताऊंगा। पहला तरीका मेथड, पहला तरीका हम लोग इसे मेथड से जानेंगे और दूसरा तरीका बाई ऑप्शन हम लोग इसे जानेंगे। सेकंड मेथड जो है बाई ऑप्शन, इसे हम लोग जानेंगे, है ना। ठीक है भाई, चलो दोनों मेथड पे बात करते हैं। देखिए क्या कहना चाह रहा है। 4 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या, 4 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या, लो भाई, 4 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 18, 24 और 30 से पूर्णतः विभाजित होती। यानी वो 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या निकालनी है जो इन तीनों से पूरी पूरी डिवाइड होती हो। अच्छा जी, ये सारी 4 अंकों की संख्या है, इन सब में छोटी कौन है? ये सबसे छोटी है, तो पहले इसे चेक करो। 18 से कटेगी, 18 से कटने के लिए 9 से कटना होगा। ये संख्या 9 से नहीं कटती, ये संख्या भी 9 से नहीं कटती, ये संख्या 9 से कटती है, ये संख्या भी 9 से नहीं कटती, तो चेक करने की जरूरत ही नहीं है। वह छोटी से छोटी संख्या क्या हो जाएगी? वह छोटी से छोटी संख्या 1080 हो जाएगी, जो इन तीनों से पूरी पूरी कटेगी। बातें क्लियर, आंसर क्लियर। अब आ जाओ मेथड पे। एक्चुअल में मेथड भी क्लियर होना चाहिए, तभी बहुत सारी चीजें आप लोग अलग से कर पाएंगे, है ना। ध्यान से सुनना। मैंने आपसे पूछा 18, 24 और 30 से कटने वाली छोटी से छोटी संख्या बताइए, 4 अंकों की होनी चाहिए। ठीक है, अब आप देखना ध्यान से। मैं ये कह रहा हूं आप लोगों से कि इसका एलसीएम निकाल लो, एलसीएम निकाल लो, वह छोटी से छोटी संख्या जो इन तीनों से पूरी पूरी कट जाए। तो आपने कहा जी कॉमन वाली तरीके से निकाल लो, 6 कॉमन ले लो, 6 तिया 18, 6 चौक 24, 6 पंजे 30। क्या आप लोग मुझे बता सकते हो 3, 4, 5 का एलसीएम कितना आएगा? तो आप ये कहेंगे भैया जी तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो तीनों का मल्टीप्लीकेशन 3 चौक 12 पंजे 60 और 60 की गुणा 6 में करोगे तो इनका एलसीएम कितना आ जाएगा? इनका एलसीएम जो है वो 360 आ जाएगा। यानी वह छोटी से छोटी संख्या 360 है जो इनसे डिवाइड होगी। लेकिन उसने कहा है 4 अंकों की बताना मुझे, क्या ये 4 अंकों की संख्या है?
आपने कहा नहीं। यानी कि 360 का कोई भी गुणज आप लोग ले लो, वो इनसे हमेशा कटेगा। आप 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या ले लो। आपने कहा 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या ये होती है। आपने 360 से इसे डिवाइड किया। आपने कहा 360 तिया होते हैं 1080, 36 तिया 108। अगर यहां 1080 होता तो ये 360 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाता, और अगर ये एलसीएम से डिवाइड हो जाता तो वो इन दी हुई संख्याओं से भी डिवाइड हो जाता। यानी कि 4 अंकों की सबसे बड़ी सबसे छोटी संख्या जो इनसे डिवाइड होती है वो कितनी हो जाएगी? वो 1080 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी। सर 3 गुणा 6 से भी तो देख सकते हैं ना, नो माइंड में ना आए बेटा। 3 गुणा 6 में 3 कॉमन है। 3 गुणा 6 में 3 कॉमन है। हम ऐसी संख्या से देख रहे होते हैं जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं होता। इसीलिए हमने 18 को 9 गुणा 2 में तोड़ा था, इसलिए हमने 9 का फैक्टर देखा था। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। दोनों तरीके से बता चुका हूं अब आप लोगों को। आइए बच्चे, यहां क्वेश्चन ने कहा है गुरुजी हमारा 1020 आ रहा है। बेटा जी 1020 को ना 1020 को 30 से डिवाइड कर दो। जाओ 1020 को 30 से डिवाइड कर दो और मुझे बता दो क्या पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है भाई? ऐसे क्यों कर रहे हो फर्जी बातें? आइए क्वेश्चन नंबर 63 की तरफ आइए। डीआई कब करवाओगे? जो करवा रहा हूं उससे तो कर लो, जो करवा रहा हूं उससे तो कर लो। काहे परेशान होते हो? जीवन में परेशानी देने के लिए और बहुत है। ऐसी बातों से क्यों परेशान होते हो जो परेशानी का कारण ही नहीं है? बताइए फटाफट बताइए, क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन? 5 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या, इस बार 5 अंकों की पूछ लिया है, जो इनसे पूर्णता विभाजित हो। ऑप्शन से करो। पहले तो ये बताओ सारी 5 अंकों की संख्या है? बिल्कुल जी, सारी 5 अंकों की संख्या है। अगर कोई संख्या 48 से डिवाइड होती है तो क्या वो 3 और 16 से डिवाइड होनी चाहिए, तभी 48 से डिवाइड होगी। अगर मैं पूछूं 3 का नियम क्या होता है, अंकों का योग 3 से कटना चाहिए, बिल्कुल होगी। 8 और 1 9 बिल्कुल होगी। 4 4 8 और 1 9 बिल्कुल होगी। 2 और 1 3 बिल्कुल होगी। 16 का नियम बाद के 4 अंक बिल्कुल कटेंगे, बाद के 4 अंक बिल्कुल कटेंगे। यहां देखेंगे 16 दूनी 32 होगा, 12 बचेगा, ये 16 से नहीं कटेगा। यहां देखेंगे 16 एकम 16 होगा, 4 बचेगा, ये 16 से नहीं कटेगा। ये दोनों तो आंसर नहीं होंगे मेरे भाई। अब आ जाओ इन दोनों पे। अच्छा 60 का डिविजिबिलिटी रूल, बाद की 0 खत्म हो गई। 6 से इसे काटिए। 6 से 3 और 2 से दोनों से कट रहा है, ये भी हो जाएगा। 3 और 2 से दोनों से कट रहा है, ये भी हो जाएगा। तो 60 से तो ये दोनों कट रहे हैं। 72 का डिविजिबिलिटी रूल, 9 और 8 दोनों से कटने चाहिए। अगर इसे देखोगे ये भी 8 से कट रहा है, और इसे देखोगे ये भी 8 से कट रहा है। 9 से देखोगे ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है। भैया दोनों संख्याएं हैं, दोनों संख्याएं हैं जो इनसे पूर्णतः विभाजित होती हैं, लेकिन आपको छोटी से छोटी बतानी है, तो ए ऑप्शन छोटी से छोटी हो जाए। 10,080 छोटा है या 10,800 छोटा है? तो आप कहेंगे 10,080 छोटा है। 10,080 छोटा है। ठीक है, मेथड से कैसे करेंगे? मैं आपसे ये पूछ रहा हूं मेरे दोस्तों कि वह छोटी से छोटी संख्या बता दो जो इनसे पूरी पूरी डिवाइड हो जाए। 48, 60 और 72 से पूरी पूरी डिवाइड हो जाए। तो आप कहेंगे भैया जी, आप कहेंगे इसका एलसीएम निकाल लो। अच्छा, इसका एलसीएम निकालने के लिए कहते हैं तो आप मुझसे ये कहेंगे भैया जी 12 कॉमन ले लो। 12 कॉमन ले लो। 12 कॉमन लिया तो यहां क्या आ जाएगा 4, यहां क्या आ जाएगा 5, और यहां क्या आ जाएगा 6। 12 चौक 48, 12 पंजे 60, 12 छिंग 72। अच्छा मुझे ये बताइए 4 5 6 का एलसीएम कितना आएगा जो तीनों से कटता हो? तो आप कहेंगे 60 आएगा। और 60 की गुणा 12 में करेंगे तो मेरे भाई क्या इसका एलसीएम 720 आ जाएगा। यानी 720 मेरी वो छोटी से छोटी संख्या है, 720 मेरी वो छोटी से छोटी संख्या है जो इनसे पूरी पूरी डिवाइड होगी 720। अब मेरे भाई क्योंकि उसने 5 अंकों की छोटी से छोटी बोला है तो आप 5 अंकों की छोटी से छोटी लिख लो, ये होती है। और जब आप इसे 720 से डिवाइड करोगे
तो आप क्या कहोगे, आप कहोगे 720 एकम 720। बहुत बढ़िया भैया जी। 0 हो गया, 10 में से 2 गया 8 हो गया, 9 में से 7 गया 2, यहां 0 हो जाएगा। अब 720 चौका कितने होते हैं, 7 चौक 2880 होते हैं मेरे भाई। अगर यहां 2880 होता तो ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाता। यानी भैया जी 80 की कमी है तो 80 इसमें जोड़ दो। जब 80 जोड़ोगे तो दोस्त मेरे 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या जो 720 से डिवाइड होगी वो 10,080 हो जाएगी। और अगर 10,080 इससे डिवाइड हो रही है तो 10,080 इनके फैक्टर से भी डिवाइड होगी। तो आंसर क्या हो जाएगा, 10,080। ठीक है सर, सिलेबस में अभी कितना टाइम है, हमें रिवीजन भी तो करना है। बहुत बढ़िया, 2 मिनट आपकी खर्च करने की जरूरत है, 2 मिनट। मंडे से स्पेशल चैप्टर्स की क्लास लेके आ रहा हूं। स्पेशल चैप्टर्स की क्लास लेके आ रहा हूं जिसमें मैं परमुटेशन कॉम्बिनेशन, स्टैटिक्स, प्रोबेबिलिटी, डीआई और सेट्स थ्योरी ये कराने वाला। सही है, बाकी बच्चा कुछ है यहां करा दूंगा। अगर आपको करना है तो आपके दोनों बैच खुले हुए हैं, उनमें मैंने ही पढ़ाया है। विनायक 1.0 बैच से कर लो, विनायक 2.0 बैच से कर लो, दोनों में सेम तरीके से पढ़ाया गया। ठीक है, अगर आपको सच में करना है, अगर आपको बहाने की तरफ जाना है तो आप कर कुछ भी सकते हैं, है ना। ठीक है, चलिए अब इस क्वेश्चन को प्लीज मत लाना। ये क्वेश्चन बताइए, इसमें थोड़ा सा आप परेशान होंगे, लेकिन सच बताऊं ना, मैं परेशानी दूर करने की कोशिश करूंगा। एपीजीपी कैसे भूल जाऊंगा, एपीजीपी कैसे भूल जाऊंगा बताइए। गुरुजी मंडे का टाइम क्या रहेगा, उससे पहले एक वीडियो आएगी उससे रिलेटेड, उसे देख लेना, मंडे का टाइम क्या रहेगा। एक बार रजनीश को बुला देना। चलिए, क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब, देखते हैं। 12, 18, 21 से विभाज्य सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या। आगे बोला हुआ है एक तो इनसे डिवाइड होनी चाहिए और एक मेरे भाई पूर्ण वर्ग होनी चाहिए। पूर्ण वर्ग होनी चाहिए यानी कंप्लीट स्क्वायर होनी चाहिए। मेरे प्यारे दोस्त, अगर मुझसे यह पूछा जाता कि 12, 18 और 21 से डिवाइड होने वाली संख्या, तो मैं इसका एलसीएम ले देता। एलसीएम लेता 3 चौक 12, 3 छिंग 18, 3 सत्ते 21। फिर मैं यहां 2 से डिवाइड करता, 2 दूनी 4, 2 तिया 6 और फिर 7 आ जाता। फिर मैं इसे 2 से डिवाइड करता मेरे प्यारे दोस्त, तो ये 3 नहीं कटता, 7 आ जाता। फिर मैं इसे 3 से डिवाइड करता तो आप कहते 7 नहीं कटता। फिर मैं इसे 7 से डिवाइड करता तो ये यहां 1 1 1 आ जाता। अगर मैं आपसे यह पूछूं कि वह छोटी से छोटी संख्या जो इन तीनों से डिवाइड हो जाए, तो आप कहते 3 दूनी 6, दूनी 12, तिया 36, सत्ते कितना होता है 7 छिंग 42 को 2 हासिल 4, 7 तिया 21 और 4 25 होता है। 36 सत्ते 252 होता है। अगर मुझसे यह पूछा जाता वह छोटी से छोटी संख्या जो इन तीनों से डिवाइड हो जाए, तो मैं इसका एलसीएम निकाल देता और मैं कह देता 252 हो जाएगी। ठीक है, अब उसने कहा है कि वो पूर्ण वर्ग भी होनी चाहिए, यानी सबके जोड़े बनने चाहिए। पूर्ण वर्ग का मतलब है सबके जोड़े बनने चाहिए। आपने देखा कि 3 का जोड़ा पूरा बन चुका है, बहुत बढ़िया। आपने देखा 2 का जोड़ा पूरा बन चुका है, यानी इसे पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हमें एक साथ से गुणा करनी होगी। जब हम एक साथ से गुणा कर देंगे तो ये पूरा जोड़ा बन जाएगा, ये पूरा जोड़ा बन जाएगा। दोस्त मेरे 7 दूनी 14 को 4 हासिल 1, 7 पंजे 35, 36 को 6 हासिल 3, 7 दूनी 14 और 3 कितना हो जाएगा, यानी 1764 मेरी वो छोटी सी छोटी संख्या है जो इनसे डिवाइड होगी और मेरा पूर्ण वर्ग भी होगी। अच्छा, किसका पूर्ण वर्ग होगी, तो आप कहेंगे इन दोनों 2 का वर्गमूल 1 2 है, इन दोनों 3 का वर्गमूल 1 3 है, 3 दूनी 6 सत्ते 42 का वर्ग हो जाएगा ये। ठीक है,
तो 1764 मेरी वो छोटी से छोटी संख्या है जो इनसे डिवाइड भी होगी और मेरे भाई पूर्ण वर्ग भी होगी, पूर्ण वर्ग भी मेरे प्यारे दोस्त हो जाएगी। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन था। जैसे मैंने पूर्ण वर्ग आपसे पूछा है ऐसे पूर्ण घन का भी क्वेश्चन आपके सामने आता है। देखिए भाई, पढ़िए। बताइए। चवालीस का स्क्वायर तो 1925 है। अबे भाई मेरे, 44 का स्क्वायर कैसे 1925 हो जाएगा? पांच तब आता है जब पीछे पांच का स्क्वायर करोगे, पीछे पांच का स्क्वायर करोगे, थोड़ा तो सोच लिया करो। बताइए। वह छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो 10, 12, 15 और 18 से पूर्णता विभाजित होती हो। यानी 10 है, 12 है, 15 है, 18 है, इससे पूर्णता विभाजित होती हो तो आप लोग क्या कहेंगे? आप लोग इसका एलसीएम निकालेंगे। दो पंजे 10, दो छिक्का 12, 15 नहीं कटेगा, दो नाम 18। फिर आप दो से काटेंगे, पाँच, दो तिया 6 होगा, 15 नहीं कटेगा और ये 9 नहीं कटेगा। फिर आप तीन से काटेंगे, पाँच ऐसे ही रहने देंगे, तीन एकम तीन, पंजे 15, तीन तिया 9। फिर आप तीन से काटेंगे, पाँच नहीं कटेगा, पाँच नहीं कटेगा, तीन एकम तीन। और जब आप पाँच से काटेंगे तो सारे का पाँच कट जाएंगे। तो क्या ये आ जाएगा? अब आपने देखा ये जोड़ा तो पूरा बन गया है, ये जोड़ा भी पूरा बन गया है मेरे भाई, लेकिन एक पांच की कमी है। अगर एक पांच की गुणा और कर दें तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। यानी दो दूनी चार तिया 12 तिया 36 पंजे 180 पंजे 900 वो छोटी से छोटी संख्या होगी जो पूर्ण वर्ग भी होगी और इनसे डिवाइड भी होती होगी। आसान क्वेश्चन था, बहुत बढ़िया। पूर्ण घन का बताइए, पूर्ण घन का बताइए बच्चे, ऊपर करना। हाँ बस। अवधेश कुमार बेटा, जिस दिन बोलना सीख जाओगे उस दिन सब कुछ हो जाएगा, है ना। 720 कहाँ से ला दिया? एलसीएम ले दिया मैंने 720 का। चार पांच छः का एलसीएम क्या होता है? 60 होता है। वो छोटी से छोटी संख्या जो इन तीनों से कट जाए वो 60 होगी। और 12 की गुणा जब 60 में करोगे ना तो 720 आता है, 720 आता है। ठीक है, आ जाओ मेरे प्यारे दोस्त, ये रहा अब क्वेश्चन आपके सामने, फटाफट बताइए। ऑप्शन से कर सकते हैं अगर आपको पता है ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है। 12 से कटने के लिए 3 से कटना होगा, 4 से भी कटना होगा, 3 से ये नहीं कटेगा, ये तीनों 3 से भी कटेंगे, 4 से भी। 15 से कटने के लिए ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। 18 से भी तीनों कट जाएंगे, लेकिन सबसे छोटा कौन है? ये है। आप ऑप्शन से भी कर सकते हैं, आप ऑप्शन से भी कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को बताइए, फटाफट बताइए बच्चे, क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? देखिए, वह न्यूनतम, न्यूनतम मतलब छोटी से छोटी पूर्ण घन संख्या, पूर्ण घन संख्या यानी कि कंप्लीट क्यूब कहना चाह रहा है, जो 72, 108, 300 से पूर्णता विभाजित होती हो। 72 से भी, 108 से भी, 300 से भी पूर्णता विभाजित होती हो। 72 से भी, 108 से भी और 300 से भी मेरे प्यारे दोस्त। बताइए फटाफट कैसे करेंगे? तो आप मुझसे क्या कहने वाले हैं? आप मुझसे कहने वाले हैं भैया जी 4 से काट लो, 18 बार कट जाएगा। 4 से काट लो, 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28 हो जाएगा, 4 सत्ते 28 हो जाएगा, 4 पंजे 20 हो जाएगा। अब आप 3 से काट लो, 3 छिंग 18 हो जाएगा, 3 नाम 27 हो जाएगा, 3 से काटोगे 25 बार कटेगा।
फिर 3 से काट लो, 3 दूनी 6 होगा, 3 तिया 9 होगा, 25 नहीं कटेगा। फिर आप 2 से काट लो, 2 एकम 2, 3 नहीं कटेगा, 25 हो जाएगा। फिर आप 3 से काट लो, 1 1 25 नहीं कटेगा। और फिर आप 25 से काटोगे तो सारा कुछ 1 1 1 आ जाएगा। आ गया मेरे प्यारे दोस्तों? आपने कहा बिल्कुल आ गया। हमें घन बनाना है। अब आप देखिए 4 दूनी 8, 8 का तो कंप्लीट घन हो जाएगा 2 घनमूल। ये 3 भी 3 बार लिखा हुआ है, इसका घनमूल कितना हो जाएगा? इसका घनमूल भी पूरा पूरा हो जाएगा। अगर मैं 5 को देखूं तो 5 2 बार लिखा हुआ है, यानी एक बार हमें 5 की गुणा करनी पड़ेगी। जैसे ही हम एक बार 5 की गुणा कर देंगे, 5 3 बार आ जाएगा, यानी कि 25 पंजे 125 की गुणा और करनी पड़ेगी। ये कंप्लीट घन हम लोगों का बनेगा। ये 8 का घनमूल 2 होता है, 2 3 बार 3 का घनमूल 1 3 होता है, 125 का घनमूल 5 होता है। ठीक है, तो मेरे भाई कौन सी संख्या हो जाएगी? 8 तिया 24 तिया 72, 72 तिया कितने होते हैं? 216 होते हैं। और 216 की गुणा 125 में आप लोग कर देंगे। ये आपके क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। ये आपके क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। और 21,600 से बड़ा ही आंसर होगा, और 21,600 से बड़ा एक ही ऑप्शन है, 27,000। 21,600 से बड़ा ही आंसर होगा, क्योंकि अगर यहां 100 होता तो 216 की गुणा 100 में करते 21,600 आ जाता। ये 100 से बड़ा है तो 21,600 से बड़ा ही आंसर होगा। आंसर हो जाएगा 27,000। अब इसे ऑप्शन से कैसे करेंगे हम? वो कह रहा है कि पूर्ण घन होना चाहिए। अगर पूर्ण घन होना चाहिए तो 3375 का घनमूल क्या होता है? 15 होता है। 27,000 का घनमूल क्या होता है मेरे भाई? 30 होता है। अगर मैं 5400, ये किसी का घनमूल नहीं होता। 216 का घनमूल, ये भी किसी का घनमूल नहीं होता, क्योंकि 216 का तो घनमूल 6 होता है, लेकिन 3 जीरो होती तब उसका 60 लिखते। ये भी पूर्ण घन नहीं है। अब आंसर या तो ये होगा या आंसर ये होगा, लेकिन आप देखेंगे कभी भी इवन नंबर से ओड नंबर डिवाइड नहीं हो सकता मेरे भाई। तो मेरे प्यारे दोस्त एक ही ऑप्शन है, एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। विमल सिंह बेटा, ये क्वेश्चन आगे आएंगे। 4 और 6 से कटने वाली संख्या, ये एपीजीपी में कराऊंगा। क्या इसे ऑप्शन से भी किया जा सकता था? तो हम बाई ऑप्शन से इसका 5 सेकंड में आंसर निकाल देते। इन दोनों में से एक ही ऑप्शन है जो 72 से डिवाइड होगा, और ये दोनों क्यूब नहीं है, इसलिए आंसर नहीं होंगे। तो मेरे भाई ये इस क्वेश्चन का डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 67 आपके सामने है। बेटा 3600 किसी का घन थोड़ी ना होता है। 3600 का घनमूल आप मुझे बता दीजिए कितना होता है। अगर वर्गमूल कहते तो 60 बता देता, लेकिन 3600 किसी का घनमूल घन थोड़ी ना होता है, तो 3600 का घनमूल थोड़ी ना निकाल पाएंगे आप। तो 3600 तो इस तरीके से आंसर नहीं होगा। ठीक है, आपको घन ऐसा बताना है, वो घन भी होना चाहिए। तो जितने की कमी पड़ रही है उतने की गुणा आपको करनी पड़ेगी। ये 5 की एक्स्ट्रा गुणा आपको करनी पड़ेगी, तब जाके वो पूरा पूरा घन आएगा। बताइए, इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। हाँ भैया, हमें कैसे पता चलेगा क्यूब है या नहीं है? बेटा जी यहां देखो ना, आपको यहां से पता चलेगा। 4 दूनी 8, 8 का घनमूल 2 होता है। 3 तिया 9 तिया 27, इसका घनमूल क्या होता है? 3 होता है। ये 25 था, 25 में 2 5 होते हैं, एक और 5 अगर आ जाए तो हमारा घनमूल बन जाएगा। 125 का घनमूल 5 होता है। तो मेरे प्यारे दोस्त ये पूरा पूरा घन बन जाएगा। तो यही इन तीनों की गुणा कर दो, यही वो संख्या हो जाएगी। सबकी गुणा कर दो, यही वो संख्या हो जाएगी जो पूर्ण घन होगी। ठीक है, इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। देखो, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे जब 3 से बढ़ाया जाता है। एक वो संख्या जिसे जब 3 से बढ़ाया जाता है तो वह इनसे डिवाइड हो जाती है। 3 से बढ़ाने पर इनसे डिवाइड होती है। वो छोटी से छोटी संख्या बताइए जिसे जब 3 से बढ़ाएं तो वो इनसे डिवाइड हो जाए। तो 3 से बढ़ाओ ना, जब 3 से इसे बढ़ाओगे तो ये 4728 हो जाएगा। जब इसे 3 से बढ़ाओगे तो ये 4725 हो जाएगा।
जब इसे 3 से बढ़ाओगे तो ये 4726 हो जाएगा, और जब इसे 3 से बढ़ाओगे तो ये 4731 हो जाएगा। ये बढ़ी हुई संख्या इनसे डिवाइड होती है क्या? 25 से डिवाइड होने का मतलब है पीछे 5 या पीछे 0 आना। ना इसमें 5 है, ना इसमें 5 है, ना इसमें 5 है। यही आपके क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। यही आपके क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। अगर आप इस संख्या में 3 बढ़ा देंगे ना तो पीछे 5 आ जाएगा। 25 से तो वही संख्या डिवाइड होगी जिसके पीछे 5 या 0 होगा। एक ही संख्या में 3 जोड़ने पर पीछे 5 बन रहा है। यही इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। 4722 इज द करेक्ट आंसर। 3 से बढ़ाने पर वो उससे डिवाइड हो रहा है। फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी? बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 68। वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो जिसमें से 5 घटाया जाए तो वो इनसे डिवाइड हो जाए। 5 घटाने पर इनसे डिवाइड हो रही है तो 5 घटाओ ना। जब आप 5 घटाओगे तो वो संख्या इनसे डिवाइड होनी चाहिए। 5 घटाओगे तो वो संख्या इनसे डिवाइड होनी चाहिए। 5 घटाओगे तो वो संख्या इनसे डिवाइड होनी चाहिए। 5 घटाओगे तो वो संख्या इनसे डिवाइड होनी चाहिए। अच्छा मुझे ये बताइए, अगर 5 घटाने के बाद इनसे डिवाइड हो रही है तो क्या ये संख्या 9 और 4 दोनों से होनी चाहिए? ये संख्या 9 से नहीं कटती, ये संख्या 4 से नहीं कटती, ना 9 से कटती है। ये संख्या ना 4 से कटती है ना 9 से कटती है। यानी ये वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ये वाला ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगर मैं इस संख्या में से 5 घटा दूं तो आने वाली संख्या दी हुई संख्याओं से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएंगे। केवल 1 से चेक कर लीजिए। अगर 1 से चेक करने पर 1 से ज्यादा ऑप्शन आ रहे हैं तो दूसरे से चेक करिए, वरना 1 से ही चेक करने पर आपको पता लग जाएगा। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना, बहुत आराम से मेरे प्यारे दोस्त क्वेश्चन को पढ़ना। देखिए क्वेश्चन की लैंग्वेज जानिए। पहले क्या कहना चाह रहा है? वह सबसे छोटी, नहीं मेथड ये नहीं है, मेथड इसका दूसरा है। मैं बताता हूं मेथड क्या है। उसने पूछा है वो संख्या निकालिए जिसमें से अगर 5 घटा दिया जाए तो घटने के बाद संख्या इससे डिवाइड हो जाए। तो अगर मैं आपसे पूछूं इससे डिवाइड होने वाली संख्या क्या एलसीएम होता है? अगर एलसीएम आप लोग निकालोगे तो वो संख्या आएगी जो 5 घटाने के बाद आई होगी। तो फिर एलसीएम में आपको 5 जोड़ना पड़ेगा। वो संख्या आपके सामने आ जाएगी जिसमें से 5 घटाने पर आने वाली संख्या इनसे डिवाइड हो जाएगी। तो अगर मेथड से करूंगा तो मेरे भाई एलसीएम प्लस 5 इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। एलसीएम प्लस 5 इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा, क्योंकि 5 घटाने के बाद ही तो संख्या इससे डिवाइड होगी, तभी तो एलसीएम आएगा। तो एलसीएम प्लस 5 इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। मेथड से आपको करना नहीं है। आप मेरे प्यारे दोस्त इस क्वेश्चन को हमेशा ऑप्शन से करेंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा पकड़ बनाइए, जानिए, पहचानिए, समझिए क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन। मेरे प्यारे दोस्त क्वेश्चन कहना क्या चाहता है? वह सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, सबसे छोटी, बेटा इसी को चलाना। वह सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, वह सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या। अच्छा मेथड से बताना है, लो देखो इन चीजों में टाइम लगता है, बस यही कारण है, वरना और कोई कारण थोड़ी ना सिलेबस लेट होने का। मैं क्लास में आके मुजरा थोड़ी ना करता हूं, मैं क्लास में आके ठुमके थोड़ी ना लगाता हूं। मैं क्लास में आपके मैक्सिमम डाउट को सॉल्व करने की कोशिश करता हूं। बस यही रीजन है दोस्त मेरे सिलेबस का थोड़ा सा लेट होने का। देखो उसने कहा है वो सबसे छोटी संख्या बताइए, वो सबसे छोटी संख्या बताइए, वो सबसे छोटी संख्या जिसमें से 5 घटा दिया जाए तो आने वाली संख्या इनसे डिवाइड हो जाए, और इनसे जो डिवाइड होती है वही तो एलसीएम होता है। यानी वो छोटी से छोटी संख्या जिसमें से 5 घटाने के बाद वो संख्या इनसे पूरी पूरी डिवाइड हो जाए, यानी एलसीएम आ जाए।
तो बेटा ये -5 है, इधर आके +5 हो जाएगा। ये छोटी से छोटी संख्या ही तो पूछ रहा है, तो एलसीएम में आप 5 जोड़ देना, वही छोटी से छोटी संख्या आ जाएगी, जिसमें से 5 घटाने पर ये संख्या इनसे डिवाइड हो जाएगी। आ जाओ मेरे बेटा इस क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, वह सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 1135 में जोड़ने पर, 1135 में जोड़ने पर, वह सबसे छोटी संख्या जिसे 1135 में जोड़ने पर प्राप्त संख्या इनसे डिवाइड हो जाए, और इनसे डिवाइड होने का मतलब है एलसीएम आ जाए। इनसे डिवाइड होने का मतलब है एलसीएम आ जाए। अब आप देखना ध्यान से, मेथड से करोगे तो इनका एलसीएम निकाल लो, और उस एलसीएम में से मेरे भाई घटा दो मेरे प्यारे दोस्त। अब आप ध्यान से सुनना, बाई ऑप्शन सॉल्व करते हैं मेरे प्यारे दोस्त। बाई ऑप्शन मजा ही आ जाएगा। वो कह रहा है वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए जिसे इसमें जोड़ने पर, 1135 में 3 जोड़ोगे 1138 आएगा, 1135 में 4 जोड़ोगे 1139 आएगा, 1135 में 2 जोड़ोगे 1137 आएगा, और 1135 में 5 जोड़ोगे 1140 आएगा। यह संख्या जोड़ने के बाद ये आ जाएगा। अब उसने कहा है जुड़ने के बाद इनसे डिवाइड होना चाहिए। 5 से वही संख्या डिवाइड होंगी जिसके पीछे 5 या 0 रहेगा, यानी यही एकमात्र संख्या है। तो आप 5 जोड़ देंगे तभी ये संख्या जो है इनसे पूरी पूरी डिवाइड होंगी। तो आंसर क्या होगा, 5 जुड़ने से काम बनेगा। क्वेश्चन नंबर 70, क्वेश्चन नंबर 70 फटाफट बताइए, क्वेश्चन नंबर 70 क्या कह रहा है, फटाफट बताइए बच्चे, जवाब दीजिए मेरे प्यारे दोस्त। हमने 5 क्लास लेके चले थे हम इसकी, मुझे ऐसा लगता है इसमें 6-7 क्लास लगेंगी, है ना। आज चौथी क्लास है तो इसमें 3 क्लास अभी और लगेंगी, ठीक है। आइए, लेकिन इस मंथ में जो है हमारा ये टॉपिक पूरा हो जाएगा। हमारा रेशो वाला टॉपिक जो है वो पूरा करने की कोशिश करेंगे इस वाले मंथ में। रेशो वाला टॉपिक इस वाले मंथ में पूरा करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, देखिए, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 12, 15, 18 और 27 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 5 शेष बचे। यानी वह छोटी से छोटी संख्या बतानी है, वह छोटी से छोटी संख्या बतानी है जिसे इनसे डिवाइड करने पर प्रत्येक स्थिति में 5 शेषफल बचे। जब मैं इनसे डिवाइड करूं ना तो डिवाइड करने पर 5 शेषफल बचे। भाई एलसीएम तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, ये तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, और 5 शेषफल बचना चाहिए, यानी संख्या इससे 5 फालतू होनी चाहिए। भाई ये एलसीएम का मतलब क्या है, पूरा पूरा डिवाइड होना, लेकिन वो पूरा पूरा डिवाइड करना चाहता नहीं। तो पूरे पूरे डिवाइड नहीं करना चाहता है तो हमें एलसीएम में 5 जोड़ना पड़ेगा, यानी वो संख्या आ जाएगी जो मेरे प्यारे दोस्त इनसे डिवाइड होने के बाद 5 रिमाइंडर देगी। तो मेरे भाई एलसीएम अब आप या तो मेथड से करेंगे तो या तो इसका एलसीएम निकाल लो, 12, 15, 18 और 27 का एलसीएम निकाल लो। आपने कहा जी एलसीएम निकाला, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 3 छिंग 18, 3 नाम 27। फिर आपने 2 से काटा, 2 दूनी 4 होगा, 2 तिया 6 होगा, 9 नहीं कटेगा। 3 और 9 का एलसीएम 9 आएगा, 9 और 5 का एलसीएम 45 आएगा, 45 और 2 का एलसीएम 90 दूनी 180 तिया 540 हो जाएगा। यानी 540 मेरी वो छोटी से छोटी संख्या है, 540 मेरी वो छोटी से छोटी संख्या है जो इनसे पूरा पूरा डिवाइड होगी। लेकिन वो कह रहा है भैया हर बार 5 बचना चाहिए, हर बार 5 बचना चाहिए, यानी हमें संख्या 5 फालतू लेनी पड़ेगी। 540 पूरा पूरा कट जाएगा, 545 को जब आप डिवाइड करेंगे हर बार 5 शेषफल बचेगा। अब आप ऑप्शन से कैसे करोगे, सेकंड मेथड बाई ऑप्शन हो जाएगा। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, यानी ये छोटी से छोटी संख्या लिखी हुई है
जिसे इनसे डिवाइड करने पर 5 शेष बचे, यानी इनको डिवाइड करने पर 5 शेष बच रहा होगा, 5 फालतू बच रहा होगा। अगर मैं उस 5 का ही नामो निशान मिटा दूं तो क्या यह संख्या पूरी पूरी डिवाइड हो रही होगी? अगर इसे डिवाइड करने पर 5 बच रहा होगा तो 530 पूरा पूरा डिवाइड हो रहा होगा। अगर इसे डिवाइड करने पर 5 बच रहा होगा तो 535 पूरा पूरा डिवाइड हो रहा होगा, और इसे डिवाइड करने पर 5 बच रहा होगा तो 545 पूरा पूरा डिवाइड हो रहा होगा। अब आप देखिए, अगर कोई संख्या 18 से कटती है तो क्या वो 9 से कटेगी? बिल्कुल कटेगी। 5 4 9 कट रहा है, ये नहीं कट रहा, 5 3 8 ये नहीं कट रहा, ये नहीं कट रहा, तो यही आपके क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। यही आपके क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। काम खत्म, पैसा हजम। 5 घटाने के बाद 5 शेषफल बचना चाहिए, 5 घटाने के बाद वो संख्या पूरी पूरी डिवाइड होनी चाहिए। ठीक है, ठीक है मेरे भाई। या फिर ऐसा देख लीजिए, 18 से डिवाइड होता है तो 9 से कटने के बाद 5 बचना चाहिए। 5 4 9 और 5 14, 14 को 9 से डिवाइड करेंगे 5 बचेगा, यही हो जाएगा। 5 3 8 5 13, 13 को 9 से डिवाइड करेंगे 4 बचेगा, ये जवाब नहीं होगा। 5 4 9 पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। 5 5 10, 10 को 9 से डिवाइड करेंगे 1 बचेगा, लाना मुझे 5 है, तो ये भी जवाब नहीं होगा, यही इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। के का मान वाले सवाल नहीं है जिनके डिजिट्स का सम और मल्टीप्लाई, बेटा भी आएंगे आगे। बताओ क्वेश्चन नंबर 71 क्या कहना चाह रहा है। देखो, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 45 60 75 और 120 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 15 बचे। 15 बच रहा है, 15 बच रहा है, इनसे डिवाइड करने पर 15 बच रहा है, वो संख्या बताओ। भाई 15 बच रहा है, मतलब अगर हम 15 घटा दें तो वो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। 15 बचने का मतलब 15 फालतू है। अगर उस 15 को हम लोग घटा दें तो क्या ये संख्या पूरी पूरी डिवाइड हो जाएगी? बिल्कुल हो जाएगी। अगर उस 15 को घटा दें तो ये संख्या पूरी पूरी डिवाइड हो जाएगी? बिल्कुल हो जाएगी। अगर उस 15 को घटा दें तो ये संख्या पूरी पूरी डिवाइड हो जाएगी? बिल्कुल हो जाएगी। और अगर उस 15 को घटा दें तो ये संख्या पूरी पूरी डिवाइड हो जाएगी। अगर इन संख्याओं को डिवाइड करने पर 15 बच रहा है तो उस 15 को ही हटा दो, संख्या पूरी पूरी डिवाइड हो जाएगी। तो ऐसी कौन सी संख्या है जो इनसे पूरी पूरी डिवाइड होती है? अब आप मुझे बताइए 45 का नियम क्या कहता है। 45 का नियम 9 और 5 से कटने वाली संख्या, 5 से तो ये सारी कटेंगी, 8 5 13 7 20 और 1 21, 9 से नहीं कटेगी, ये भी जवाब नहीं होगा। 8 और 1 9, 9 से कट जाएगी तो ये जवाब हो सकता है। ये भी 9 से कट जाएगी, ये भी जवाब हो सकता है। ये भी 9 से कट जाएगी, ये भी जवाब हो सकता है। हो सकता है। आगे आइए, 60 से कटने वाली संख्या, 60 से ये भी कटेगी, ये भी कटेगी, ये भी कटेगी, तीनों आंसर हो सकते हैं। 75 से कटने के लिए बाद के 2 अंक 25 से कटने चाहिए, 25 से ये भी कटेंगे, ये भी, यानी ये तीनों संख्या 25 से 75 से कटेंगी। 120 से कटने के लिए ये संख्या कट जाएगी, ये संख्या नहीं कटेगी तो ये भी जवाब नहीं होगा। 120 से ये भी संख्या कट जाएगी, या तो ये आंसर होगा या ये आंसर होगा। वो छोटी से छोटी पूछ रहा है, इसलिए इन दोनों में छोटी से छोटी 1815 है। इसलिए इन दोनों में छोटी से छोटी जो है वो 1815 है। क्या ये बात क्लियर हो गई मेरे प्यारे दोस्त? यही दोनों संख्याएं होंगी जो इन चारों से डिवाइड होने के बाद 15 शेषफल देंगी। लेकिन मेरे भाई वह छोटी से छोटी पूछ रहा है, तो इन दोनों में छोटी से छोटी कौन सी है? 1815 है। 1815 है मेरे भाई। ठीक है, नेक्स्ट, यूपीएसआई 2017 में आपसे पूछा गया है। यूपीएसआई 2017 में आपसे पूछा गया है, फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी? बिल्कुल सही जवाब, जल्दी से बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। देखिए, वह छोटी से छोटी संख्या बताएं जिसे 14 से डिवाइड करें तो 4 शेषफल बचे, 24 से डिवाइड करें तो 14 शेषफल बचे, और 34 से डिवाइड करें तो 24 शेषफल बचे। मेरे भाई ये क्वेश्चन जो है वो अलग अलग शेषफल वाला है। अभी तक हम एक शेषफल को पढ़ते आ रहे थे, ये अलग अलग शेषफल वाला क्वेश्चन आपके सामने आ गया। जब शेषफल ही अलग अलग दिए हुए हों भाई साहब, इससे डिवाइड करें तो ये बचे, इससे डिवाइड करें तो वो बचे, और इससे डिवाइड करें तो ये बचे। जब अलग अलग शेषफल का क्वेश्चन आपके सामने आए
तो आप इस शेषफल को घटा लो, एक कॉमन संख्या आपके सामने निकल के आएगी। यानी एक कॉमन संख्या आपके सामने निकल के आएगी, ये एक कॉमन संख्या आपके सामने निकल के आएगी। अगर वो आपसे पूछता है वह छोटी से छोटी संख्या जो इससे डिवाइड करे तो 4 बचे, इससे डिवाइड करे तो 14 बचे, और इससे डिवाइड करे तो 24 बचे, वो छोटी से छोटी संख्या बताइए, तो एलसीएम में से आप इस कॉमन संख्या को घटा दो। एलसीएम में से अगर आप इस कॉमन संख्या को घटा दोगे तो वो संख्या आ जाएगी जो 14 से डिवाइड करने पर 4 रिमाइंडर देगी, 24 से डिवाइड करने पर 14 रिमाइंडर देगी, और 34 से डिवाइड करने पर 24 रिमाइंडर देगी। जब अलग अलग शेषफल होता है तो अलग अलग शेषफल को घटा लेते हैं, एक कॉमन संख्या निकल के आती है, एलसीएम में से उस कॉमन संख्या को घटा देंगे तो वो संख्या हमारे पास आ जाएगी जो इनसे डिवाइड होने पर ये शेषफल देगी। ठीक है, अब देखिएगा मेरे प्यारे दोस्त, अगर मैं आपसे पूछूं इनका एलसीएम मुझे बताइए, इनका एलसीएम कितना होगा? 14 का, 24 का, 34 का एलसीएम कितना होगा? तो आपने कहा भैया जी 2 सत्ते 14, 2 से काटेंगे 12 बार, 2 से काटेंगे 17 बार। क्या इनमें कुछ कॉमन है? आप कहेंगे कुछ कॉमन नहीं है। अगर इनमें कुछ कॉमन नहीं है बच्चे, तो मेरे प्यारे दोस्त क्या इनका एलसीएम ही, इनका मल्टीप्लीकेशन ही एलसीएम हो जाएगा। 17 दूनी 34 को 2, 17 दूनी 34 को 4, हासिल 3, 17 एकम 17 और 3 20, 204 की गुणा 7 में करिए 1428 हो जाएगा, और 1428 की गुणा 2 में करिए 2856 हो जाएगा। यानी ये वो छोटी से छोटी संख्या है, ये वो छोटी से छोटी संख्या है जो इनसे पूरी पूरी डिवाइड होगी। लेकिन हमें अलग अलग शेषफल लेके आना है तो हमें इस कॉमन संख्या को घटाना होगा। 2846 मेरी वो छोटी से छोटी संख्या आ जाएगी जो इनसे डिवाइड होने के बाद ये शेषफल देगी। ठीक है, तो अलग अलग शेषफल में हमें कॉमन संख्या को घटाना होता है, सेम शेषफल में हमें एलसीएम में उस शेषफल को जोड़ना होता है। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन नंबर 73 आपके सामने है, फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 73 आपके सामने है, फटाफट बताइए। हाँ, हर बार कॉमन सेम रहेगा, हर बार जो है वो कॉमन सेम रहेगा मेरे भाई। फटाफट बताइए क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए, वह आपसे पूछना चाह रहा है भाई साहब, वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 15, 25, 35 और 45 से विभाजित करने पर, जिसे आप 15 से डिवाइड करें, जिसे आप 25 से डिवाइड करें, जिसे आप 35 से डिवाइड करें, जिसे आप 45 से डिवाइड करें, तो मेरे भाई यहां 7 रिमाइंडर बचे, यहां 17 रिमाइंडर बचे, यहां 27 रिमाइंडर बचे, और यहां 37 रिमाइंडर बचे। अलग अलग रिमाइंडर की बात कर रहा है, अलग अलग रिमाइंडर की बात कर रहा है। जब अलग अलग रिमाइंडर की बात करता है तो मेरे भाई इसको घटा के एक कॉमन संख्या हम लोग निकाल लेते हैं। 25 में से 17 जाएगा 8 बचेगा, 35 में से 27 जाएगा 8 बचेगा, और 45 में से 37 जाएगा तो 8 बचेगा। बचेगा क्या? अब क्वेश्चन ने कहा है कि वो संख्या बताइए, तो मेरे प्यारे दोस्त अभी आपको क्या करना है, इसका एलसीएम निकालना होगा। मैं अभी वही तो बता के आया हूं, एलसीएम में से इस कॉमन संख्या को घटा देना, अलग अलग शेषफल वाली संख्या आ जाएगी। तो आपने एलसीएम निकाला मेरे भाई, आपने एलसीएम निकाला मेरे प्यारे दोस्त, 15, 25, 35 और 45 एलसीएम निकालिए इसका। तो मेरे प्यारे दोस्त आप क्या कहेंगे, 5 तिया 15 होगा, 5 पंजे 25 होगा, 5 सत्ते 35 होगा, 5 नाम 45 होगा। फिर 3 से काटेंगे, 3 एकम 3 होगा, 5 नहीं कटेगा, 3 तिया 9 होगा। अब आप देखिए यहां कुछ कॉमन है क्या? नहीं है कॉमन।
नहीं है कॉमन मेरे प्यारे दोस्त, तो आप कहेंगे 5 सत्ते 35 तिया 105, 105 तिया 315, और 315 की 15 में करेंगे, 315 की 5 में करेंगे तो 1575 वो संख्या हो जाएगी। 1575 वो छोटी से छोटी संख्या हो जाएगी जो इनसे पूरी पूरी डिवाइड होगी। अब अगर मैं इस कॉमन संख्या को घटा दूं तो मेरे प्यारे दोस्त वो संख्या आपके सामने आ जाएगी जो इससे डिवाइड होने पर ये रिमाइंडर देगी, इससे डिवाइड होने पर ये रिमाइंडर देगी, इससे डिवाइड होने पर ये रिमाइंडर देगी, और इससे डिवाइड होने पर ये रिमाइंडर देगी। यही बात समझ में आ गई? ठीक है। बहुत शानदार, बहुत शानदार। आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे दोस्त, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब आप मुझे ये बताइए ये वाला क्वेश्चन कैसे होगा, ये वाला क्वेश्चन कैसे होगा? ऑप्शन से देख लो, अलग अलग डिवाइड करके देख लो। अगर अलग अलग डिवाइड करके देखेंगे तो मेरे भाई वहां से भी आ जाएगा, लेकिन टाइम लग जाएगा। सबसे बेहतरीन तरीका मैंने आपको बताया है, ठीक है? सबसे बेहतरीन तरीका मैंने दोस्त आप लोगों को बताया है। बताइए। आइए, चल डिवाइड करके देख लो, ऑप्शन से भी डिवाइड करके देख लो यार, डिवाइड करके देख लो, ऑप्शन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 5, 6 और 8 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 3 शेषफल बचे, लेकिन वह संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित हो। एक तो डायरेक्ट ये कहता है कि अगर 9 से पूर्णतः विभाजित करने के लिए कह रहा है तो क्या ये संख्या 9 से विभाजित होगी? नहीं। क्या ये संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी? जी बिल्कुल, ये भी नहीं होगी और ये भी नहीं होगी। तो आंसर तो इसका 243 आ रहा है। लेकिन हम लोग वहां परेशान हो जाते हैं, इस क्वेश्चन को करने के लिए मेथड की जरूरत वहां पड़ जाती है जहां वो उन संख्याओं के अंकों का योग पूछ ले, अंकों का योग आपसे पूछ ले मेरे प्यारे दोस्त, वहां थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है। अब आप एक चीज समझिए ना, थोड़ी सी बात को समझने की कोशिश करिए। 9 से पूर्णतः विभाजित है, एक ही ऑप्शन है। अब मैं इसे मेथड से करूंगा, इससे मेथड से थोड़ा सा सीख लो। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि वह छोटी से छोटी संख्या बताओ जो 5, 6, 8 से पूरी पूरी डिवाइड हो जाए। वह छोटी से छोटी संख्या जो इन तीनों से पूरी पूरी डिवाइड हो जाए। तो आप कहेंगे इनका एलसीएम ले लो, 2 से नहीं कटेगा, 2 तिया 6 होगा, 2 चौक 8 होगा। इन तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, 5 तिया 15, चौका 60, दूनी 120 हो जाएगा। यानी वह सबसे छोटी संख्या, वह सबसे छोटी संख्या जो 5, 6, 8 से डिवाइड होती है वो 120 होती है। अब उसने कहा है प्रत्येक स्थिति में 3 शेषफल भी बचना चाहिए, यानी 3 ज्यादा भी होनी चाहिए संख्या। 123 मेरी वो छोटी से छोटी संख्या है जिसे जब आप 5 से डिवाइड करोगे तो 3 बचेगा, 6 से डिवाइड करोगे तो भी 3 बचेगा, और 8 से डिवाइड करोगे तो भी 3 बचेगा, तो भी 3 बचेगा। अब वो आपसे ये कह रहा है कि वो संख्या जो है वो 9 से पूर्णतः विभाजित होनी चाहिए। क्या ये 9 से पूर्णतः विभाजित है? 3, 2, 5 और 1, 6 9 से पूर्णतः विभाजित नहीं है, यानी ये वाली कंडीशन मेरी सेटिस्फाई नहीं हो रही, यानी आंसर तो ये नहीं है भाई साहब 123। अच्छा ये बताइए, ये वो 120 मेरी छोटी से छोटी संख्या है जो इनसे पूरा पूरा कटेगी। 120 का आप कोई सा भी मल्टीपल ले लो, वो इनसे पूरा पूरा कटेगा ही कटेगा। मैंने मान लिया 120 का केवा मल्टीपल जो है इनसे पूरा पूरा कटता है, और क्योंकि मुझे 3 शेषफल चाहिए तो ये वो छोटी से छोटी संख्या है जो इनसे डिवाइड होने पर 3 शेषफल देगी, और यही संख्या वो है जो 9 से भी पूर्णतः विभाजित होती है। यही वो संख्या है मेरे प्यारे दोस्त जो 9 से भी पूर्णतः विभाजित होती है। अब आप इसे 9 से डिवाइड करिए, 9 एकम 9, 3 बचेगा, 9 तिया 27, 3 बच रहा है, जो बच रहा है उसे अलग लिख दीजिए बस। अब आप इसे 9 से डिवाइड करना स्टार्ट करिए, के की जगह वैल्यू रखिए।
जब आप के की जगह 1 रखेंगे 3 एकम 3 और 3 6 नहीं कटेगा। के की जगह 2 रखिए, 3 दूनी 6 और 3 9 कट जाएगा, यानी के की वैल्यू 2 आ चुकी है। और अगर के की वैल्यू 2 आ चुकी है, यहां रख दीजिए, 120 दूनी 240 हो जाएगा। और 240 में 3 जोड़ोगे 243 मेरी वो छोटी से छोटी संख्या हो जाएगी, वो छोटी से छोटी संख्या हो जाएगी जो इनसे डिवाइड होने पर तो 3 से फल देगी, और मेरे भाई वो 9 से पूरा पूरा डिवाइड हो रही होगी। तो आंसर क्या हो जाएगा? 243। ठीक है, मैंने पहले ही बता दिया, ऑप्शन से कर लोगे। लेकिन अगर बाई चांस उसने वो संख्या ना पूछ के संख्या के अंकों का योग आपसे पूछ लिया, तो मेरे भाई फिर आपको मेथड से जाना पड़ेगा, फिर आपको मेथड से जाना पड़ेगा, है ना। तो बाई ऑप्शन भी मैंने आपको इसका बता दिया है, बाई ऑप्शन भी मैंने आपको बता दिया है। डायरेक्ट 9 से डिवाइड करके देख लो, और आप देखोगे एक ही ऑप्शन जो है वो डायरेक्ट 9 से डिवाइड हो रहा है, वही आपके क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। ठीक है, ठीक है मेरे प्यारे भाई। तो आप कहेंगे भैया जी बिल्कुल ठीक है। एक बार फिर से समझा देता हूं, एक बार फिर से समझा देता हूं मेरे भाई। डायरेक्ट 120 का मल्टीपल 2 नहीं कर सकते, कर सकते हैं लेकिन बहुत बार बहुत बार बहुत आगे जाके 5 वैल्यू 6 वैल्यू 7 वैल्यू रखनी पड़ जाती है, तब जाके हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए मैंने तरीका बता दिया है आपको। ठीक है, चलिए मेरे प्यारे दोस्त, मैंने कहा वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, तो 5 6 8 का एलसीएम कितना आएगा? 120 आएगा। अब उसने कहा है 3 शेष बचना चाहिए, तो 120 में 3 जोड़ दिया तो 123 आएगा। 123 मेरी वो छोटी से छोटी संख्या तो आ गई जो इनसे डिवाइड होने पर 3 रिमाइंडर छोड़ती है, लेकिन वो 9 से पूरी पूरी डिवाइड नहीं होती है, यानी ये तो आंसर नहीं होगा। अगर ये आंसर नहीं होगा तो आप मान लीजिए 120 का कोई भी मल्टीपल ले लो, केवा मल्टीपल ले लोगे तो वो इनसे पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो उसने कहा है 3 शेषफल बचना चाहिए, तो इसमें 3 जोड़ दो। अब 9 से डिवाइड करना है, तो 9 से डिवाइड किया, 9 से जितना पूरा पूरा कट जाए उसे अलग हटा दो। 9 एकम 9, 3 बचेगा, 9 तिया 27, 3 बच गया, जो बच गया उसे लिख दो। अब के की वैल्यू रखना स्टार्ट करो। ठीक है, चलिए फटाफट बताइए, फटाफट बताइए क्या होगा, क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। 240 कहां से आया बेटा? के की वैल्यू 2 रखोगे ना, के की वैल्यू जैसे ही आप 2 रखोगे तो 3 दूनी 6 3 9 पूरा पूरा कट जाएगा, तो इस 2 को यहां रख दो। 120 दूनी 240 और 3 243 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75। क्या कहना चाह रहा है? आराम से क्वेश्चन को पढ़ो, बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है। मैं आपको टाइम देता हूं, एक बार फटाफट से इसे पढ़ लो, एक बार फटाफट से इसे पढ़ लो मेरे भाई। सर इसमें संख्या का योग कितना होगा? 9 का मल्टीपल ही होगा जब 9 से डिवाइड होती है। बताइए, इस क्वेश्चन का जवाब बताइए। वह न्यूनतम संख्या क्या है जिसे 3 5 6 8 10 और 12 से डिवाइड करने पर प्रत्येक स्थिति में तो 2 शेषफल बचता है, लेकिन जब उस संख्या को 22 से डिवाइड करते हैं तो कोई शेषफल नहीं बचता, यानी वो 22 से पूरी पूरी डिवाइड हो जाती है। अगर संख्या ही पूछी है तो 22 से डिवाइड होने का मतलब है संख्या 11 से भी डिवाइड होती होगी। 3 2 5 में से एक जाएगा 4, ये 11 से डिवाइड नहीं होगा। 2 और 2 4 में से 4 जाएगा, ये 11 से डिवाइड हो जाएगा। 6 और 1 7, 5 2 7, ये भी 11 से डिवाइड हो जाएगा। 8 और 1 9, 6 और 5 11, ये भी 11 से डिवाइड नहीं होगा। या तो ये आंसर होगा या फिर ये आंसर होगा। अब आप ऑप्शन देखो, जब 3 से डिवाइड करते हैं तो 2 बचता है। 4 2 6 और 2 8, 3 से डिवाइड करेंगे 2 बचेगा। 5 और 1 6 6 12 2 14, 3 से डिवाइड करेंगे 2 बचेगा। 5 से डिवाइड करोगे तब भी 2 बचेगा, बिल्कुल बचेगा। 6 से डिवाइड करोगे तब भी 2 बचेगा, 6 चौक 24 बिल्कुल बचेगा। 6 दूनी 12, ये यहां भी 2 बचेगा। 10 से डिवाइड करोगे तब भी 2 बचेगा। 8 से डिवाइड करोगे यहां 2 बचेगा, यहां एक कितना 8 9 72, यहां भी 2 बचेगा। 12 से डिवाइड करोगे तो 12, ये भी 2 बचेगा। हर किसी से डिवाइड करने पर 2 बच रहा है दोनों में। 22 से दोनों पूरी पूरी डिवाइड हो रही है, लेकिन उसने छोटी से छोटी पूछा है, इसलिए 242 आंसर हो जाए।
इसलिए 242 जो है वो आप लोगों के क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अब आप इसे मेथड से कैसे करोगे मेरे भाई? आप जो है इसका एलसीएम निकाल लो। 3 5 6 8 10 12। आपने कहा जी एलसीएम निकाल लेते हैं हम लोग। 3 नहीं कटेगा, 5 भी नहीं कटेगा, 6 3 बार, 8 4 बार, 10 5 बार, 12 6 बार। फिर आपने 2 से काटा, 3 नहीं कटेगा, 5 नहीं कटेगा, 3 नहीं कटेगा, 2 से 2 बार, 5 2 3 6। आप देखेंगे 3 3 3 का एलसीएम 3 आएगा, 3 पंजे 15 आएगा, 15 दूनी 30, दूनी 60, दूनी 120 आ जाएगा। यानी वह छोटी से छोटी संख्या 120 है जो इनसे पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगी। अब उसने कहा है 2 शेष बचना चाहिए, यानी 122 मेरी वो छोटी से छोटी संख्या है जो इनसे डिवाइड होने पर 2 शेष बचना चाहिए। अब क्वेश्चन ने कहा है वह 22 से पूरा पूरा डिवाइड होनी चाहिए। क्या ये 22 से पूरा पूरा डिवाइड होगी? नहीं, नहीं होगी, तो ये तो आंसर नहीं है। आप मुझे बताइए 120 का कोई भी मल्टीपल ले लीजिए, क्या वो इनसे पूरा पूरा कटेगा? 2 रिमाइंडर भी लेके आना है, 2 जोड़ दिया, ये संख्या 22 से कटनी चाहिए। अब आपने कहा 22 पंजे 110 तो अलग हो गया, बचा कितना? 10 के प्लस 2। अब वैल्यू रखना स्टार्ट करिए जब ये 22 से डिवाइड हो जाए। आपने मुझसे क्या कहा? के की वैल्यू 1 रखिए, 10 एकम 10 और 2 12, नहीं होगा। के की वैल्यू 2, 10 दूनी 20 और 2 22 कट जाएगा, यानी के की वैल्यू 2 आ गई। और के की वैल्यू 2 का मतलब 120 दूनी 240 और 2 कितना हो जाएगा? 242। यानी जब आप के की जगह 2 रखेंगे ना तो मेरे भाई वो संख्या 242 आ जाएगी। ठीक है, तो आप कहेंगे जी बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे दोस्त आपके सामने, फटाफट बताइए क्या होगा? इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा? फटाफट से देखिए मेरे भाई। फटाफट बता दीजिए मेरे प्यारे दोस्त क्या होगा? नहीं, मेथड सीखना वहां जरूरी बन जाता है जहां वो अंकों का योग पूछ लेता है, जहां वो अंकों का योग पूछ लेता है बच्चे। मेथड सीखना वहां हमारे लिए जरूरी बन जाता है। अच्छा, यहां देखिए बच्चे, 31 का ऐसा सबसे छोटा गुणज ज्ञात कीजिए, यानी संख्या 31 से कटनी चाहिए, जिसे 15, 24 और 32 से भाग देने पर यह रिमाइंडर बचे। मुद्दे की बात सुनना, जब 15 से डिवाइड करो, जब 24 से डिवाइड करो और जब 32 से डिवाइड करो। 15 से डिवाइड करो तो 2 बचना चाहिए, 24 से डिवाइड करो तो 11 बचना चाहिए और 32 से डिवाइड करो तो 19 बचना चाहिए। जब अलग अलग शेषफल बचता है तो मैंने बताया है जब आप उसे घटाओगे तो एक कॉमन संख्या आपके सामने निकल के आएगी। एक कॉमन संख्या जो है वो आपके सामने निकल के आएगी बच्चे। 15 से डिवाइड करते हो तो 2 बचता है, उस 2 को घटाया तो 13 आ गया। ठीक है, 24 से डिवाइड करते हो तो 11 बचता है, 24 में से 11 गया तो मेरे प्यारे दोस्त 13 बचेगा। और जब 32 से डिवाइड करते हो तो 19 बचता है, 32 में से 19 गया तो कितना बचेगा? 13 बचेगा। अगर मैं आपसे कहूं वह छोटी से छोटी संख्या जो इनसे डिवाइड हो जाए तो क्या इनका एलसीएम निकालना पड़ेगा? तो आपने मेरे प्यारे दोस्त इनका एलसीएम निकाल लिया, 15, 24 और 32 का एलसीएम निकाल लिया। फटाफट निकालिए। 3 पंजे 15, 3 अट्ठे 24 और 3 से ये नहीं कटेगा। 8 से काटेंगे, 8 ही कम 8 होगा, 8 चौक 32 होगा। आपने कहा 5 चौक 20, 20 अट्ठे 160 दिया 480। 480 मेरी वो छोटी से छोटी संख्या है, 480 मेरी वो छोटी से छोटी संख्या है जो इनसे पूरा पूरा डिवाइड होगी। लेकिन क्योंकि मुझे अलग अलग शेषफल भी लेके आना है इसलिए मुझे कॉमन संख्या को घटाना होगा। 467 मेरी वो छोटी से छोटी संख्या है, 467 मेरी वो छोटी से छोटी संख्या है जिसे 15 से डिवाइड करोगे तो 2 रिमाइंडर बचेगा, जिसे 24 से डिवाइड करोगे तो 11 रिमाइंडर बचेगा और जिसे 32 से डिवाइड करोगे तो 19 रिमाइंडर बचेगा। क्या वो संख्या मेरी 467 आ जाएगी? लेकिन उसने एक लाइन शुरुआत में बोल के क्वेश्चन को थोड़ा सा पेचीदा बना दिया है। अगर वो ये ना कहता कि ये 31 का गुणज होनी चाहिए, यानी ये संख्या 31 से पूरी पूरी डिवाइड होनी चाहिए, तो मेरा आंसर 467 हो जाता।
अब उसने कहा है वो संख्या 31 से पूरी पूरी डिवाइड होनी चाहिए, वो संख्या 31 से पूरी पूरी डिवाइड होनी चाहिए। तो आपने 31 से डिवाइड करके देखा, 31 से कम 31 होता है, 15 बचेगा, 157 हो जाएगा। 157 31 से कटता नहीं है, यानी ये तो जवाब नहीं होगा क्योंकि ये 31 से नहीं कट रहा है। अगर एलसीएम 480 आया है तो 480 का कोई भी मल्टीपल ले लो, वो इनसे कटेगा ही कटेगा, क्योंकि अलग अलग एलसीएम लाना है तो कॉमन संख्या को घटाना पड़ेगा और ये संख्या 31 से डिवाइड होनी चाहिए, है ना। अब आप मेरे भाई यहां से देखना स्टार्ट करो, 31 एकम 31 हो जाएगा, कितना बचेगा, 17, 170 हो गया। 31 छिक्का ज्यादा हो जाएगा, 31 पंजे 155 हो जाएगा, यहां है 170, 55 5 60, 15 की बचेगा और 15 की माइनस 13 को अब 31 से हमें डिवाइड करना है। अब ध्यान से सुनना मेरे भाई, 31 एकम 31 होगा, 17 बचेगा, 170 हो गया, 31 पंजे 155 होगा, 15 बचेगा, उस 15 के को यहां लिख दिया, माइनस 13 इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि जब अलग अलग शेषफल लाना होता है तो उस कॉमन संख्या को घटाना होता है। अब आप यहां वैल्यू रखना स्टार्ट करिए, 15 एकम 15 में से 13 जाएगा, नहीं डिवाइड होगा, 15 दूनी 30 में से 13 जाएगा, 17 डिवाइड नहीं होगा, 15 तिया 45, 45 में से 13 जाएगा, 32 डिवाइड नहीं होगा, 15 चौका 60 में से 13 जाएगा, 47 डिवाइड नहीं होगा, 15 पंजे 75 में से 13 जाएगा, 62 डिवाइड हो जाएगा, यानी के की वैल्यू 5 आ जाएगी। जैसे ही के की वैल्यू 5 रखोगे अपना काम बन जाएगा, और के की वैल्यू 5 यहां रख दो, 48 पंजे 240 यानी 2400 होता है, और 2400 में से 13 घटाएंगे तो 2387 इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। यानी 2387 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 2387 मेरी वो छोटी से छोटी संख्या होगी जो 15 से डिवाइड करने पर 2 रिमाइंडर देगी, 24 से डिवाइड करने पर 11 रिमाइंडर देगी, और 32 से डिवाइड करने पर 19 रिमाइंडर देगी, और वो संख्या 31 की भी कंप्लीट गुणज होगी, वो संख्या 31 की भी कंप्लीट गुणज होगी। ठीक है, क्या ये बात समझ में आ गई? बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था मेरे प्यारे दोस्त, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे तो आप लोग आसानी से कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, फटाफट बताइए बच्चे क्या होगा इस क्वेश्चन का। 31 कैसे आए बेटा? 31 क्वेश्चन में दिया हुआ है, इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए कि क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, अच्छा दूसरा तरीका क्या है भैया, 31 से काटने वाला आंसर होना चाहिए, या फिर ये देख लो कि 15 से डिवाइड होने पर 2 शेष बचे। भाई 15 से जब इसे डिवाइड करेंगे, 15 से जब इसे डिवाइड करेंगे तो पीछे 2 बचेगा, बिल्कुल बच सकता है। 15 से डिवाइड करेंगे पीछे 4 बचेगा, नहीं होगा। यहां भी 2 बचेगा, यहां 1 बचेगा, इन दोनों में से कोई आंसर है। आप कह रहे हैं जी 31 से डिवाइड 24 से डिवाइड होने पे 11 बचना चाहिए, तो 24 से एक बार डिवाइड करके देख लो मेरे भाई। 24 से कम 24, 6 बचेगा, 24 से कम 24 दूनी 48, 12 बचेगा, 24 पंजे 120, 2 बचेगा, लाना 11 है, तो ये भी जवाब नहीं होगा, तो आंसर यही हो जाएगा। ऑप्शन से भी कर सकते हैं, ऑप्शन से भी कर सकते हैं मेरे भाई। ठीक है, तो भाई ऑप्शन भी आप लोग इसे थोड़ी सी देर में ही सॉल्व कर लेंगे। आप इनसे डिवाइड, अगर 31 से डिवाइड करके देख रहे हैं तो जो ऑप्शन 31 से डिवाइड हो जाए वही आंसर हो जाएगा, या फिर इनसे डिवाइड करके देख लीजिए, ऑप्शन कट जाएंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन को बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। 3 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करिए जो इनसे डिवाइड हो जाए। 3 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या, क्या ये सारी 3 अंकों की हैं? बिल्कुल। अच्छा सबसे बड़ी संख्या कौन सी है ये? क्या ये 6 से कटेगी? नहीं। क्या 6 से कोई भी विषम संख्या कटेगी? नहीं कटेगी, तो आंसर क्या हो जाएगा? यही हो जाएगा, यही हो जाएगा बच्चे। ठीक है, क्या, हाँ, क्या ये इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा? तो ऑप्शन से उधेड़ दिया हम लोगों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ये 2017 में आपसे पूछा गया क्वेश्चन है, 2017 में आपसे पूछा गया क्वेश्चन है कि सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें जो 1800 से छोटी हो। 1800 से छोटी सारी ही है, और 6 12 18 से विभाजित हो सके बच्चे। तो 18 का डिविजिबिलिटी रूल 9 से कटनी चाहिए, ये 9 से कटेगा।
6 और 4 10 7 17 1 18 ये भी कटेगा, 8 2 10 7 17 1 18 ये भी कटेगा, लेकिन 9 से ये नहीं कटेगा। अच्छा ये बताइए कि 6 का नियम 6 3 18 ये भी हो जाएगा, 6 दूनी 12, 6 नाम 54, 6 चौक 24 ये भी 6 से कट जाएगा। 1800 से छोटी हो तो ये भी आंसर नहीं होगा। अब इन दोनों में से देखना है। 12 से कटने के लिए मेरे प्यारे दोस्त, 12 से कटने के लिए ये भी 12 से कटेगा। 7 रे 8 6 14 4 18, 7 रे 8 2 10 और 8 18, 3 से भी कट रहा है, 4 से भी कट रहा है। 18 से कटने के लिए 9 और 2 दोनों से कट रहे हैं। अब इन दोनों में छोटा कौन है? सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या लेकिन इससे छोटी हो, सबसे बड़ी संख्या लेकिन इससे छोटी हो, तो इन दोनों में सबसे बड़ी कौन सी है? यही संख्या है, और इससे छोटी है, तो आंसर क्या हो जाएगा? 1764। 1764 हो जाएगा, क्योंकि उसने बड़ी संख्या बोली है, क्योंकि उसने बड़ी संख्या बोली है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने देखो मेरे प्यारे दोस्त, आराम से क्वेश्चन को पढ़िएगा। क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है? क्वेश्चन ने कहा है वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 45 जोड़ देने पर प्राप्त संख्या इनसे डिवाइड हो जाएगी। 45 जोड़ देने पर बड़ी से बड़ी संख्या पूछ रहा है, तो 45 जोड़ दो। जब आप 45 जोड़ोगे 795 में 45 जोड़ोगे तो ये 22,840 हो जाएगा, नहीं 21,840 हो जाएगा। हो गया 45 जोड़ देने पर। अगर इसमें 45 जोड़ूंगा तो ये 21,885 हो जाएगा। जब मैं इसमें 45 जोड़ूंगा तो ये 21,845 हो जाएगा, और जब मैं इसमें 45 जोड़ूंगा तो ये हो जाएगा 5 5 10 को 0 हासिल 1, 8 4 12, 13 को 3 हासिल 1, 21,930 हो जाएगा। वो आपसे ये कहना चाह रहा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिसमें 45 जोड़ देने पर वो संख्या इनसे पूरी पूरी डिवाइड हो जाए। यानी आप ये देख लो इनमें से कौन सी इनसे पूरी पूरी डिवाइड हो रही है। 60 से डिवाइड होने का मतलब है पीछे 0 होनी चाहिए, ये भी नहीं होगी, ये भी नहीं होगी, 0 कट गया। 60 से देखेंगे तो 6 से ये भी नहीं होगी, ये भी जवाब नहीं होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा? वही संख्या 21,795 हो जाएगी। ठीक है, 21,000, हाँ 21,795 मेरे प्यारे दोस्त हो जाएगी। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस हैं आज कंप्लीट नहीं होंगे। इस क्वेश्चन का जवाब जो है वो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना। कल जो है वो ये सारे क्वेश्चंस भी आप लोगों के हो जाएंगे, ये 6-7 क्वेश्चन है ये हो जाएंगे, और मेरे प्यारे दोस्त पेयरिंग पे चल जाएंगे। पेयरिंग के ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, 5-6 क्वेश्चन है, और रिमेनिंग क्वेश्चन नंबर सिस्टम के जो हैं वो ये बच गए थे, ये हम लोग करेंगे मेरे प्यारे दोस्त। और आप देखेंगे कि फिर 3 क्लास में ये चैप्टर जो है वो पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा। 3 क्लास में ये चैप्टर जो है वो पूरी तरीके से मेरे प्यारे दोस्त ख़त्म हो जाएगा, और इसके बाद जो हम लोग स्टार्ट करेंगे वो रेशियो स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, ध्यान रखिए अपना। ओके, टाटा बाय बाय, धन्यवाद।